झूठ, झूठ और झूठ। जो आपसे कह रहा है इस मूवी ने 500 करोड़ कमा लिया, इसने 600 करोड़ कमा लिया, वो आपसे झूठ बोल रहा है। वैसे झूठ तो नहीं बोल रहे, वो आधा सच बोल रहे हैं। मगर मैंने ये बचपन से सुना है, आधा सच पूरे झूठ से खतरनाक होता है। तो मैं आपको अभी पूरा सच बताता हूँ। तो हम ये जानेंगे कि इस मूवी ने कितना कमाया है और सच में कितना कमाया है। क्योंकि अगर आपने ₹100 की एक टेबल बनाई और उसको किसी को ₹110 में बेच दिया, तो आपने ₹10 कमाए कि ₹110? अगर आप बोलते हैं ₹110 कमाए, तो बाकी जो भी आपको 500 करोड़, 600 करोड़ बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। मगर अगर आप मेरे जैसे हैं और बोलते हैं आपने ₹10 कमाए क्योंकि ₹100 तो आपके जेब से लगे थे, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि असलियत में किस मूवी ने कितना कमाया है और उसको सच में उसने कितना कमाया है उसमें से, क्योंकि उसने जितना कमा माइनस गया है उसमें, यानी जितना पैसा लगा है, वो कोई माइनस करके नहीं बता रहा। और अगर आप ये सोचते हैं कि उसके बजट से उसको माइनस कर लूँगा, तो वो आपको पूरी पिक्चर नहीं बताएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं जो 99% लोगों को नहीं पता कि ये कैसे काम कर सकती है। और ये कैसे काम करती है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैंने एक पिक्चर बनाने की सोची है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मूवी एक्स। अब उस मूवी के लिए मेरे को एक्टर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, स्क्रीन राइटर चाहिए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मैंने सबको इकट्ठा किया और बोला मेरे को मूवी बनानी है मूवी एक्स करके, और मैंने इसको मूवी एक्स बनाने के लिए चालू कर दिया। मैंने पूरी पिक्चर को शूट कर दिया, पिक्चर पूरी ख़त्म हो गई। मैंने उसको एडिट भी करवा दिया, सब कुछ कर दिया, मूवी तैयार है। मेरे उसमें ₹60 खर्च हो गए, समझ लीजिए। अब मैंने पिक्चर तो बना दी, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि मैं पिक्चर बना दी है, तो देखने कौन आएगा? तो मेरे को इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो मैं अपने एक्टर को इसका प्रमोशन के लिए बाहर भेजूँगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ तक कि दुबई। और वहाँ जाएगा, वहाँ पे वेन्यू बुक करना पड़ेगा, उधर उसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, उसको 5 स्टार होटल में रखना पड़ेगा, तो उस सब का खर्चा लगेगा, तो वो होगा ₹20। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने अपनी फ़ोटो क्यों डाली? क्योंकि आपका भाई किसी हीरो से कम है क्या? अब हम आगे चलते हैं। अब प्रमोशन भी हो गया, मगर अब मेरे को थोड़ा एडवर्टाइज़मेंट भी तो करना पड़ेगा। बिना एडवर्टाइज़मेंट के मूवी कैसे चलेगी? बहुत कम मूवियाँ होती हैं जिनकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं होती है, बाकी मैक्सिमम मूवियों को एडवर्टाइज़ करना ही पड़ता है। तो वो एडवर्टाइज़ क्या होता है, जैसे अपन ट्रेलर रिलीज़ करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ करने के बाद बहुत सारे पिक्चरों के ट्रेलर बहुत वीडियोज़ के आगे आते हैं। अगर मेरा ये वीडियो चल गया और इसके आगे ऐड लग गए, तो हो सकता है किसी मूवी का ऐड ऐड आ जाए, ट्रेलर आ जाए, तो उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? एडवर्टाइज़मेंट से आएगा। मैं बिलबोर्ड लगाऊँगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा? एडवर्टाइज़मेंट से आएगा। अब मैंने किसी अच्छे वाले यूट्यूबर को ले लिया, जो मेरी पिक्चर के बारे में अच्छा बोले, उसका इंटरव्यू करवाना हो मेरे को, तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। वो कहाँ से आएगा? एडवर्टाइज़मेंट से आएगा। या फिर अगर आप समझ रहे हो तो समझ लो वो वाला केस जिसमें कुछ यूट्यूबर को मेरे को दुबई भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो सब खर्चा लगा के मेरे को ₹20 और लग गए। तो कितना हुआ, अगर आप मेरे साथ टोटल कर रहे हो, तो अभी तक मेरे जेब से ₹100 लग गए हैं। अब मैंने ₹100 तो खर्च कर दिए। अब मैंने मूवी थिएटर में रिलीज़ करी और उसने 200 करोड़ कमा लिए। तो अगर अपन बोले तो मैंने तो अपना जो भी लगाया था उसका दुगना मिल गया? नहीं, ऐसे काम नहीं होता। अब मैं वो पिक्चर लगाऊँगा तो थिएटर वाला फ्री में तो नहीं लगाएगा। अगर वो पीवीआर की चेन भी है या आइनॉक्स की चेन भी है या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर है, वो अपना कट रखते हैं। और उसमें कट कैसे काम करता है कि अगर मैं नया प्रोड्यूसर हूँ या मेरा एक्टर नया है और उनको भरोसा नहीं है कि ये पिक्चर अगर मैं थिएटर में लगाता हूँ ये सीटें फुल करेगी नहीं करेगी, तो वो मुझसे ज़्यादा कट लेंगे, यानी 60% तक कट ले लेंगे। और अगर मेरी पिक्चर ज़्यादा चलती है, मैं रजनीकांत की मूवी लगा रहा हूँ, तो हो सकता है वो मुझसे 40% भी ले ले, यानी 40 से 60% के बीच में लेते हैं। तो मैं अ, अभी अपन के लिए ईज़ी रहे इस हिसाब से मैं इसको 50 के रेशियो पे रखता हूँ, यानी जो भी मूवी ने कमाया उसका 50% कहाँ जाएगा? प्रोड्यूसर के पास जाएगा और बाकी 50% यानी ₹100 कहाँ जाएँगे? ये ₹100 जाएँगे उस थिएटर वाले के पास, पीवीआर वाले के पास या आइनॉक्स वाले के पास जो आपको ये पिक्चर दिखा रहा है। बाकी जो 50% बचा यानी ₹100 बचा वो मेरे पास आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने पिक्चर ने 200 करोड़ कमा लिए, मगर मेरे को रिटर्न में कितने मिले? 100 करोड़। अगर समझ लो मेरी पिक्चर ने 200 नहीं कमाए होते, 180 ही कमाए होते, तो 180 में से मेरे को कितने मिले?
90 करोड़। अब 90 करोड़ मेरे पास आए, तो मेरी पिक्चर 180 करोड़ कमा लिया तो वो सक्सेसफुल हो गई? नहीं, वो फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि मेरी जेब से तो 100 रुपए लगे, मगर वापस आए 90 रुपए। और अगर मेरी जेब से अगर 100 की जगह 100 रुपए से वापस 99 भी आते हैं, तो मेरे लिए तो नुकसान ही है, वो फ़ायदे की बात कैसे हुई? और मैंने तो इतनी मेहनत करी है, तो मैं तो इसमें कम से कम 5% तो रिटर्न मिलना चाहिए। अगर अपन नॉर्मली बैंक में भी अगर पैसे जमा करवाते हैं एफडी वगैरह, तो 5% रिटर्न तो एफडी वाला दे देता है। यहाँ तो मैंने इतनी मेहनत करके डायरेक्टर, एक्टर सबको इकट्ठा किया, उसको करा, और मेरे को अगर 99 रुपए या 90 रुपए मिलते हैं, तो मेरे को क्या फ़ायदा? अब समझ लो ये पिक्चर मेरे को नेटफ्लिक्स ने खरीद ली मेरे से। तो अब मेरे पास कितने में 90 रुपए तो आए बॉक्स ऑफिस से, और 12 रुपए आ गए मेरे को नेटफ्लिक्स से। तो अब 102 रुपया है, यानी मेरे जेब से लगा 100 रुपया, और मैंने 102 रुपया, तो लोग इसको रखते हैं एवरेज की कैटेगरी में या ब्रेक इवन की कैटेगरी में, कि यानी जितना खर्च किया तो उतना वापस आ गया। मगर मैं इसको फ्लॉप मानूंगा। क्यों फ्लॉप मानूंगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 5% का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, इतना तो बैंक भी दे देता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट अच्छी करूं, कहीं एफडी में लगा दूं, तो भी मेरे को 6-7% का मिल जाएगा, और थोड़ा रिस्की करूँ मैं, शेयर मार्केट में जाऊँ, तो 11 से 15% वो देता है। तो मैं इसको 4 कैटेगरी में बाँटूँगा। अगर कोई मूवी अपने जितना पैसा लगाया, यानी ₹100 लगाया, उससे 100 से रुपया कम कमाती है, 99 रुपए भी कमाती है, या फिर ₹104 भी कमाती है, तो वो मेरे लिए फ्लॉप है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है ब्रेक इवन, यानी एवरेज। तो उसमें मैं रखूँगा, अगर मूवी ने अपने बजट का 25% और बना के दे दिया मेरे को, यानी 100 रुपए की मूवी बनी, ₹125 अगर प्रोड्यूसर कमा देता है, तो वो होगा ब्रेक इवन, यानी वो रखूँगा मैं कि हाँ भाई, इस मूवी ने अब कमा लिया है। हाँ, यानी ये मूवी चल रही है, एवरेज है। अगर वो अपनी मूवी का जितना भी बजट है, उसका 50% और निकाल के देती है, यानी ₹100 की मूवी और 150% बना के दे ₹150 बना के दे रही है मुझको, यानी ₹300 का बॉक्स ऑफिस हो गया है, तो मैं उसको मानूँगा वो हिट है। और अगर वो मूवी अपने बजट का 150 से भी ज़्यादा बना के, यानी 100, यानी 50% से भी ज़्यादा बना के देती है, यानी ₹150 से भी ज़्यादा बना के देती है, जैसे 200 बना लिए, 220 बना लिए, 250 बना लिए, या 160 भी बनाए, तो वो सुपर हिट की कैटेगरी में आएगी। क्योंकि अगली मूवी मैं बनाना चाहूँगा, तो उसका 60% बजट तो मेरे को इसी से मिल गया ना, तो मेरे को अगली मूवी में ₹40 लगाने पड़ेंगे, वापस ₹100 नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। इसको मैंने डिवाइड करने के लिए आपको पिछली बार मैंने बताया था कि मैंने 4 नाम दिए हैं। पहला नाम है गई भैंस पानी में, जो होगा फ्लॉप। उसके बाद होगा बाल बाल बचे हैं, जो होगा एवरेज। उसके बाद मज़े ही मज़े, वो होगा अपन का हिट। और पैसा ही पैसा होगा, वो हो गया हमारा ब्लॉकबस्टर। तो अब हम बात करते हैं इस हफ्ते जो मूवियाँ लगी हैं, उनका क्या रहा, कैसा रहा? तो इस बार जो मूवियाँ लगी हैं, उनमें से एक ही पिक्चर है जो खत्म हो गई है, जिसका अब कोई भी स्क्रीनिंग नहीं चल रही है। उसका नाम है द कोल हिम ओजी। उसका फर्स्ट वीक में उसने 202.4 करोड़ कमा लिए थे, और सेकंड वीक में 21.67 करोड़ कमा लिए थे। ये मैंने आपको पिछले वीक की न्यूज़ में बता दिया था। उसके बाद मंडे को इसने 55 लाख और कमाए, और उसके बाद ये पिक्चर बंद हो गई। उसके बाद ये चली नहीं। उसके बाद एक भी थिएटर में इसको रखा नहीं गया। तो अब इसका अपन, जैसा अभी मैंने आपको पूरा टोटल बताया था कि किस तरह से ये मैट्रिक्स काम करती है, तो उस हिसाब से देखें तो इसने कुल मिलाकर टोटली अभी 228.4 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस से कमाए, और ओवरसीज़ से 25 करोड़ कमाए। अब इसमें मैं ओवरसीज़ का आपको बताना भूल गया था। तो ओवरसीज़ का कैसे काम करता है? ओवरसीज़ का ऐसे काम करता है, जैसे अभी इंडिया में आपको 50-50% मिलता है। 50% सिनेमा वाले रखेंगे, और 50% प्रोड्यूसर के पास आएगा। तो ओवरसीज़ में ऐसे काम नहीं करता। ओवरसीज़ में क्या होता है, आप है ना, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को खरीदता है पार्ट को, और फिर उसको वो आगे जाके थिएटरों को बेचता है। तो वो थिएटर वाला भी कट रखेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी रखेगा। तो मार्जिनली हमेशा 80% जो पैसा होता है वो उनके पास रहता है, और 20% जो पैसा आता है वो प्रोड्यूसर के पास आता है। अब वैसे ही अगर आप कोई सुपरस्टार है, जैसे रजनीकांत है, तो उनका हो सकता है कट थोड़ा ज़्यादा हो, उनको 30% मिल जाए, मगर ज़्यादातर मूवियों को 20% ही मिलता है। तो इस हिसाब से अगर जैसे इसने 65.25 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए इंडिया के बाहर, तो उसका आधा क्या होगा, उसका यानी 20% क्या होगा, 13.5।
और नेटफ्लिक्स ने इसको 92 करोड़ में कमा लिया। अब प्रोड्यूसर के पास एक ये तरीका होता है जो मैंने आपको बताया था कि जैसे नेटफ्लिक्स में 12 रुपए में खरीद लिया, तो इससे मेरा बजट बच जाता है। जैसे मैंने ज़्यादा बॉक्स ऑफिस से कमाया नहीं, मगर मैं नेटफ्लिक्स से कमाऊँगा तो इसमें मेरे को किसी को कट नहीं देना है। ये पैसा डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा, प्रोड्यूसर के पास ही आएगा। तो इस मूवी का क्या हुआ है, इस मूवी ने 228.4 करोड़ कमाए, उसमें से प्रोड्यूसर के पास गया 114.2 करोड़, प्लस 13.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड से आया और 92 करोड़ नेटफ्लिक्स ने दे दिया। तो इसने अभी तक कमाए हैं 219.7 करोड़ पूरा प्रॉफिट, यानी सबका सबका मार्जिन कटने के बाद, यानी सबने अपना कट ले लिया है। उसके बाद जो प्रोड्यूसर के पास टोटल अमाउंट आता है वो है 219.7 करोड़, और इस मूवी का बजट बताया गया है 200 से 250 करोड़। अगर ये 200 करोड़ का मानते हैं तो उस हिसाब से तो 10% का इसमें इंक्रीज़ मिला है। यानी 200 रुपए लगाए और मेरे को 220 रुपए मिल गए, तो 10% इंटरेस्ट मिला, तो ये पिक्चर हिट में मानी जाएगी, नहीं एवरेज में मानी जाएगी। तो ये पिक्चर मानी जाएगी एवरेज। मगर अगर ये यही बजट 250 जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है उस हिसाब से माना जाए तो ये पिक्चर फ्लॉप है, क्योंकि मैंने 250 लगाए और मेरे को मिल 217 ही रहे, 220 रहे हैं, तो क्या मतलब बैठा उसका। तो ये अभी तक इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है कि इसमें पैसा लगा कितना है। तो ये मैं अपने हिसाब से इस पिक्चर को फ्लॉप में मानता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से एस्टिमेट दिया गया है 250 करोड़ का, तो वो एस्टिमेट के हायर पॉइंट को ही लेना चाहिए, लोअर पॉइंट को लेने का कोई मतलब नहीं बैठा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी मूवी की, जिसका नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इसने अपने फर्स्ट वीक में 41.1 करोड़ कमा लिया था, और मैंने आपको ये पिछली बिजनेस सीजन में बता दिया था। उसके बाद वीक 2 में इसने 14 करोड़ टोटल कमाए, और उसमें मैंने पिछली बार जो संडे में बताया था वो एस्टिमेटिकली कितना बनना था वो बताया था। अब मेरे पास असली फिगर्स हैं। पिछले संडे इसने 3.5 करोड़ से स्टार्टिंग, यानी 3.5 करोड़ पे अपना वीक खत्म किया था। उसके बाद मंडे को 1.25 करोड़ कमाया, फिर ट्यूसडे को 1.5 करोड़, फिर वेडनेसडे को 1 करोड़, थर्सडे को 1 करोड़, और फ्राइडे को वापस 1 करोड़, फिर शनिवार को 1.9 करोड़, और अभी जो एस्टिमेट हैं वो 1.05 करोड़ के हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, जो मैं अगले वीक में आपको बता दूंगा। तो अभी तक जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 58.24 करोड़ का। अभी ये पिक्चर चल रही है, जब तक ये चलेगी तब तक मैं आपको इसका बता नहीं सकता ब्रेकडाउन क्या हुआ है। तो जब ये पिक्चर खत्म हो जाएगी, यानी अगले बिजनेस न्यूज़ तक शायद ये खत्म हो जाएगी, तो मैं अगली बिजनेस न्यूज़ में इसका ब्रेकडाउन बता दूंगा। जैसे दे कॉल हिम ओजी का ब्रेकडाउन ने आपको इस वाले वीडियो में बताया कि 219.7 करोड़ टोटल कमाया है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी मूवी की, जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। ये अपने आप में एक सुपर हिट मूवी है, ये आपको मैं पिछले वीक में बता दिया था। मगर अभी तक ये मूवी भी चल रही है और अभी और कमा रही है, तो इसका भी मैं आपको टोटल ब्रेकडाउन नहीं दे पाऊँगा। तो अभी जो मोटा-मोटा है मैं वो बता देता हूँ, जब इसका लाइफ साइकिल खत्म होगा तब मैं आपको बता दूँगा। तो वीक 1 में इसने 403.25 करोड़ कमा लिए थे। वीक 2 में 176.25 करोड़ कमाए। तो पिछले संडे तक, यानी शनिवार तक का तो आपको मैंने जो बताया था वो सही था। संडे का इसका जो आया था वो 47.55 था। उसके बाद मंडे को 15.7 करोड़ कमाए, ट्यूसडे को 16.7 करोड़ कमाए, वेडनेसडे को 12.3 करोड़, थर्सडे को 10.5 करोड़, इस फ्राइडे को 10 करोड़, इस शनिवार को 15.25 करोड़, और इस संडे का अभी तक इसमें मेरे को जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक मैंने ही बताया, अगर ये एडिट के टाइम पे आ गया होगा तो मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो अभी तक इसने जो टोटली कमाया है वो 604.75 करोड़ कमाया है शनिवार तक, और रविवार का जोड़कर इतना होता है। और अभी इसका ब्रेकडाउन मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये पिक्चर अभी चल रही है। तो अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के चौथी मूवी की, जिसका नाम है जॉली एलएलबी 3। ये भी चालू है, इसका भी ब्रेकडाउन पूरा नहीं बता पाऊंगा, मगर अभी तक इसने कितना कमाया है वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। इसने अपने वीक फर्स्ट में 74 करोड़ कमाया था, वीक 2 में 29 करोड़ कमाया, वीक 3 में 7.3 करोड़ कमाया, और वीक 4 में 3.9 करोड़ कमाया है, जिसमें से संडे से मैं आपको वापस बता देता हूँ, क्योंकि संडे में एस्टिमेटिकली मैंने कम बताया था, कुछ 90 लाख बताया था, मगर इसने कुल मिलाकर 1.15 करोड़ कमाए थे। फिर मंडे को 30 लाख कमाए, फिर वापस ट्यूसडे को 45 लाख कमाए, फिर वेडनेसडे को 25 लाख कमाए, थर्सडे को वापस 25 लाख कमाए, फ्राइडे को 0.25 करके 25 लाख कमाए, अभी शनिवार को 0.4
यानी 40 लाख कमाए और अभी संडे का इसका एस्टिमेट आ रहा है 0.47 करोड़ का और हो सकता है 0.5 करोड़ यानी 50 लाख तक ये हो जाएगी और अभी तक इसका टोटल 115.32 करोड़ है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट मूवी की जिसका नाम है डूड। जो जो पिछली मूवी इसने बनाई थी एक्टर ने उसका नाम था ड्रैगन और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका ये उस हीरो की ये सेकंड मूवी है डूड। उसका फर्स्ट डे हुआ था 9.75 करोड़ का, दूसरा था 10.3 करोड़ का शनिवार और रविवार को इसने अभी तक एस्टिमेटिकली 9.19 करोड़ कमा लिए हैं, जो टोटल होता है 29.24 करोड़ का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम दोस्तों, और आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक आपको करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, मगर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो मैं पिछले वीक 2 वीक से बना रहा हूँ, ये मेरा थर्ड वीडियो है और आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू। राम राम।